नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी के चैप्टर को समझाने जा रहा हूं, जिसको आज समझने का कोशिश कीजिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमको सीक्वेंस समझना पड़ेगा। जैसे कि पीछे के क्लासों में 5 में 4 में आप लोगों को एक सीरीज़ मिलता था फिलिंग द ब्लैंक्स भरने के लिए कि 10, 20, 30, 40, इसके बाद एक बॉक्स दे देगा, फिर उसमें क्या होगा। तो बच्चे एक निश्चित टर्म को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके समझ जाते थे कि इसके बाद यही होगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझने के पहले हम लोग सीक्वेंस जानेंगे क्या होता है। सीक्वेंस, ए सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन ए डिफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। एक नंबर्स का ये अरेंजमेंट होता है, व्यवस्था होता है, जिसे हम एक निश्चित रूल के माध्यम से अरेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल में है 1, 8, 27, 64, 125 डैश डैश, 2, 4, 6, 8, 10, ये भी आपका डैश डैश, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, दिस आल्सो। तो ये सीक्वेंस, तीनों सीक्वेंस जो एग्जाम्पल में दिए गए हैं, ये किसी न किसी रूल को फॉलो कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट जो सीक्वेंस है वो क्या है, द क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर के ये क्यूब्स हैं। सेकंड क्या है, तो नेचुरल नंबर का इवन नंबर है ये। और थर्ड क्या है, तो रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर। रेसिप्रोकल तो समझ रहे हैं ना, जैसे 5 का रेसिप्रोकल 1/5 हो जाता है, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 हो जाता है, और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा। तो ये सभी किसी न किसी रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो ये सीक्वेंस कहे जाएंगे। और इन सीक्वेंस में टर्म होते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये सब टर्म होते हैं। जैसे यहाँ देखिए 1, 8, 27, 64, 125 में 1 इज़ द फर्स्ट टर्म, 8 इज़ द सेकेंड टर्म, 27 इज़ द थर्ड टर्म, इसी तरह से फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ये टर्म है। तो टर्म क्या होता है, तो द वेरियस नंबर्स एक ऑकरिंग इन ए सीक्वेंस आर कॉल्ड टर्म। यानी बहुत सारे नंबर जब एक सीक्वेंस में रहते हैं तो वे ईच नंबर्स जो होते हैं, प्रत्येक नंबर को हम टर्म्स बोलते हैं। We can denote the terms of sequence A1, A2, A3, A4 dash dash AN। यानी A1 stand for first term, A2 stand for second term, A3 stand for third term। सिमिलरली AN है, AN क्या है, तो जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस है। AN क्या होगा, आपका जनरल टर्म होगा ये। यानी जहाँ n के जगह पर 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी आप रख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि 2, 4, 6, 8, 10 ये एक आपका सीक्वेंस है, जिसमें फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म 6 है। इसी तरह से ये टर्म, तब हमें लगता है कि आप टर्म समझ गए होंगे। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन है इसी के आधार पर, जैसे राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। जैसे n इज इक्वल टू 3n + 2। एक दूसरा है n इज इक्वल टू n² + 1, और तीसरा है n इज टू -1 एक्सपोनेंट n-1 इंटू 2n। तो ये आपको इसका 4 टर्म्स आपको फाइंड करना है। ये सीक्वेंस का एक जनरल फॉर्म है n। तो जैसे पहला है, मान लीजिए 3n + 2, तो कैसे आप निकालेंगे, तो n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 आप लेंगे। तो यहाँ पे ये 3n + 2 है, तो n के जगह पर 1 रखेंगे
और जब इसको सॉल्व करेंगे तब फर्स्ट टर्म मालूम होगा। 2 रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो सेकेंड टर्म, 3 रख के बनाएंगे थर्ड टर्म, 4 रख के बनाएंगे फोर्थ टर्म। तो इस तरह से इसका एक सीक्वेंस आपको 4 टर्म का निकल जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी है n इजकल टू n² + 1 है। तो यहाँ भी n के जगह पर 1 2 3 4 रख के बनाएंगे, जो भी आएगा वो सीक्वेंस होगा। ये थर्ड है n इजकल टू -1 टू द पावर n-1। तो यहाँ भी जहाँ जहाँ n है वहाँ पर 1 रखना है तो 1 रखिएगा, फिर 2 रखना है 2 रखिएगा, 3 रखिएगा थर्ड टर्म के लिए, रख के इसको सॉल्व कीजिएगा। तो सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो आपका एक सीक्वेंस होगा। जैसे क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज़ द 18th टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाई n इजकल टू n ब्रैकेट में n-3/n+4। ये एक आपका जनरल फॉर्म है n ब्रैकेट में n-3/n+4। इसका 18th टर्म आपको फाइंड करना है। तो इसका 18th टर्म फाइंड करके आप लोग का ये होमवर्क होगा कि आप लोग कमेंट में डालिएगा कितना आंसर इसका आ रहा है। इसके बाद आते हैं, अब आते हैं सीक्वेंस के बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात आती है। तो मैंने क्या बताया पहले कि सीक्वेंस जो है, पहले सीक्वेंस हो गया, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक आ गया। तो जैसा कि हर सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं होता है, लेकिन हर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस होता है। इसलिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि फर्स्ट टर्म में एक निश्चित टर्म जोड़ने पर दूसरा टर्म आता है, फिर उसमें एक निश्चित टर्म निश्चित नंबर जोड़ने पर तीसरा आता है, फिर उसमें निश्चित नंबर जोड़ने पर चौथा आता है। इस तरह से एक सीक्वेंस बनता है। तो उस तरह के सीक्वेंस को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसका डिफिनीशन क्या है कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding मतलब पीछे वाला preceding terms except the first term, यानी फर्स्ट टर्म को छोड़कर, अगर किसी फर्स्ट टर्म को छोड़कर अगर किसी टर्म में कोई फिक्स नंबर जोड़ते जाएं तो सक्सीडिंग यानी कि आगे वाला टर्म आएगा। तो इस तरह से हमारा एपी तैयार होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एपी। द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। वो फिक्स्ड नंबर क्या होता है? तो उस फिक्स्ड नंबर को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं ऑफ द एपी का। कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है? कैन बी, ये कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कॉमन डिफरेंस कितने प्रकार का हो सकता है? तो पॉजिटिव प्लस में भी हो सकता है, निगेटिव माइनस में भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कैसे? जैसे यहाँ एग्जांपल एक देखिए। फर्स्ट एग्जांपल है 1 2 3 4 डैश डैश 100 70 40 10 डैश डैश 3 3 3 3 डैश डैश। तो यहाँ पे 1 2 3 4 जो है, आप इसमें देखो फिक्स नंबर कैसे पता कीजिएगा? तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कीजिए। तो 2 में से 1 गया 1 आ गया, 3 में से 2 गया 1 आ गया, 4 में से 3 गया 1 आ गया, हर बार 1 आ रहा है। तो यही 1 जो है फिक्स नंबर है, जिसको कि हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। अब अगर आगे बढ़ना है तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7। इस तरह से आगे हमारा एपी ये बढ़ते जाएगा। तो ये पॉजिटिव में आ गया, +1 इसका होगा। जैसे 100 70 40 10, तो 70 में से 100 माइनस कीजिएगा तो -30 आएगा, 40 में से 70 कीजिएगा तो -30 आएगा, 10 में से 40 कीजिएगा -30 आएगा। हर बार -30 आ रहा है एक फिक्स नंबर, जिसको कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। तो यहाँ माइनस में आ गया कॉमन डिफरेंस। जीरो के लिए देख लिए 3 3 3 3, तो 3 - 3 0, 3 - 3 0, 3 - 3 0, हर बार जीरो आ रहा है। तो मैंने क्या बताया कि कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस क्या है? तो इसका डिफिनीशन होगा कि कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय ए स्मॉल लेटर डी। डी से सूचित करते हैं। ये फिक्स नंबर होता है जिसको कि पीछे वाले टर्म में जोड़ने पर आगे वाला टर्म आता है। अब देखिए
डी क्या होता है, तो an+1 माइनस an, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि an माइनस an-1। an+1 माइनस एन का मतलब क्या होगा, an+1 ये क्या हो गया, सक्सीडिंग आगे का नंबर हो गया, और an जो है प्रीसीडिंग हो गया। ये n से एक ज़्यादा है, ठीक ना, तो ये आगे वाला नंबर में से पीछे वाला नंबर माइनस करने पर ये आपका एक d आता है। या यहाँ भी देखिए n है, तो n के पीछे वाला नंबर an-1 हो गया। तो यहाँ भी आपका कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, जहाँ की n जो है 1 1 2 3 4 5 n 0 नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 n के जगह पर हम लोग रखेंगे। इस तरह से कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। अब देखिए जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी का जनरल फॉर्म होता क्या है, तो मैंने जैसे पहले बताया कि किसी भी सीक्वेंस में या किसी भी एपी में फर्स्ट टर्म में एक निश्चित ऐड करने पर सेकंड टर्म आता है, फिर उसमें वही निश्चित टर्म ऐड करने पर थर्ड टर्म आता है, उसमें फिर वही निश्चित टर्म ऐड करने पर फोर्थ टर्म आता है, ऐसे करके टर्म बढ़ते जाते हैं। तो ये जनरल फॉर्म हो गया a+d, a+2d, a+3d, a+4d, a+5d, ऐसे करके ये बढ़ते जाएगा। तो यहाँ a इज़ द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी को हम क्या लिखेंगे, a से लिखेंगे, ठीक है। और फर्स्ट टर्म में जब आप कॉमन डिफरेंस ऐड कीजिएगा तो सेकंड टर्म आएगा, फिर सेकंड टर्म में आप ऐड कीजिएगा उसी d को तो थर्ड टर्म आएगा। तो इस तरह से ये जनरल फॉर्म ऑफ एपी होगा, a+d, a+2d, a+3d, a+4d। अब यहाँ एक आता है फाइनाइट एपी। तो फाइनाइट एपी का मतलब होता है कि वैसा एपी जिसमें टर्म्स क्या काउंटिंग टर्म्स को हम काउंट कर सकते हैं, यानी टर्म्स के नंबर मालूम है कि हाउ मेनी टर्म्स इन दिस एपी, तो उसको फाइनाइट एपी बोलते हैं। जैसे वेयर टर्म्स ऑफ एपी आर काउंटेबल, जिसको काउंट कर सकते हैं, इज़ कॉल्ड फाइनाइट एपी। इन अदर वर्ड्स एपीज विच हैज़ ए लास्ट टर्म, यानी कि फाइनाइट एपी में आपका लास्ट टर्म मालूम रहता है। तो उस लास्ट टर्म को लास्ट टर्म जिसमें रहेगा उसको हम फाइनाइट एपी बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए 5 10 15 20 डैश डैश 60 लास्ट टर्म। तो दिस एपी इज व्हाट टाइप ऑफ एपी, फाइनाइट एपी। इसी का अपोजिट एक टर्म आता है इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी माने वैसा एपी जिसमें काउंटिंग टर्म्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, नहीं मालूम है कि हाउ मेनी टर्म्स इन कितने टर्म है उसमें। वेयर टर्म्स ऑफ एपी आर नॉट काउंटेबल, इट हैज़ नॉट ए लास्ट टर्म, इज कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। जैसे यहाँ देखिए 2 4 6 8 10 डैश 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 डैश, लास्ट टर्म मालूम नहीं है यहाँ पर हम नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बता सकते हैं कि इस एपी में कितने टर्म्स हैं, इसलिए इसको बोलेंगे इनफाइनाइट एपी। हमें आशा है कि आप लोग इतना तो समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा डालने का कोशिश कर रहा हूँ।